चलिए देखिए, मोती डूंगरी मंदिर से प्रताप सिंह खजरियावास पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तो लोगों में चर्चा है, जिस कांग्रेस ने काम करके दिखाया और डायरेक्ट लाभ मिलने लगा, वो कांग्रेस गारंटी भी पूरी करेगी। तो कांग्रेस की गारंटी की तो गारंटी है, जनता भी गारंटी ले रही है, हमारी गारंटी। लेकिन बीजेपी के झूठ की गारंटी कौन ले? बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दुनिया जानती है। इतना बड़ा अडानी घोटाला हुआ, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गए, रेड कॉर्नर वारंट होने के बावजूद ऐसे ही भाग गए क्या? तो बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बीजेपी अभी एक नया काम में लग गई। कभी राहुल गांधी के वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाती है, नकली वीडियो बना रहे बीजेपी के नेशनल पेज से और स्टेट के पेज से नकली वीडियो बनाए जा रहे हैं। कई वीडियो अब उनकी तो इतना डर हो गया, मेरे खुद के वीडियो तोड़ मरोड़ कर डाल रहे हैं। कहीं पर कोई नारा लगा नहीं लगा, लेकिन अब वो जब बीजेपी झूठ पर आ गई है, अब बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस का काम चलेगा, कांग्रेस की सच्चाई चलेगी। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि राम और काम दोनों कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस प्यार और प्रेम की बात करती है, विकास की बात करती है। कांग्रेस अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है, बीजेपी अपने झूठ के आधार पर वोट मांग रही है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए गलत वीडियोज बनाकर, गलत प्रचार करके चुनाव जीतना चाहती है। गलत आधार पर चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी बीजेपी को। चुनाव इस बार कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। दिन पर दिन आप एक बात नोट कर लो, दिन पर दिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है और दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो कल मुझे कहा, जयपुर में जितने टिकट दिए हैं वो सारे पैसे लेकर मिल गए। वो यही नहीं जानते, जितने उम्मीदवार आए हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देखा ही नहीं इन उम्मीदवारों, जो कभी सड़क पर जयपुर में काम ही नहीं किया। तो आखिर बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं खुद कि साहब हमारे यहाँ पे तो पैसे लेकर टिकट दे दिए। जो लोग यहाँ रहते नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको टिकट दे दिए। जिन्होंने कभी 5 साल में काम नहीं किया उनको टिकट दे दिए। अब ऐसा पाप हो सकता है? राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया इन्होंने। यंग आदमी बिल्कुल बेवजह काट दिया, जीते हुए का। नए नए लोगों को ले आए। अब जो इन्होंने काम किया हर जगह हर सीट पर, तो अब रिएक्शन है। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। उनके समझ में आ गई कि बीजेपी में तो सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारे चिन्ह को देखकर वोट दो। कार्यकर्ता का कहीं नाम नहीं ले रही बीजेपी, तो खुद कार्यकर्ताओं को अवॉइड कर रही, कह रही कार्यकर्ता थोड़ा ना जिताता है, बीजेपी का निशान जीतता है। अरे भैया, बीजेपी का निशान या कांग्रेस का निशान तब चलता है जब कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी के निशान को चलाता है। कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टियां चलती है, अपने आप नहीं चलते। झंडे उठाता है कार्यकर्ता। आज बीजेपी को के नेताओं ने तो कार्यकर्ताओं को चैलेंज कर दिया। कार्यकर्ता किसी और लोगों के साथ घूम रहे थे 5 साल तक, आज अचानक नए लोग आ गए। अब उन नए लोग आकर वो चाहते हैं, उनका पता नहीं चलेगा। जयपुर में 8 में से 8 सीट जीतेंगे। और आज कह रहा हूँ, राजस्थान में 156 का नारा सफल होगा, कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी। अच्छा, कांग्रेस विधायक 2-2 शादियां कर रहे हैं, अमीन काग जी 2 शादियां कर रहे हैं, क्या ये तो पुरानी बात हो गई ना, पुरानी बात हो गई। आप अब छोड़ो यार, आप कोई दूसरी बात बोलो। आप जरूरी है क्या आपके क्वेश्चन का जवाब दें? अरे दे दिया ना जवाब, इतना काशीराम जी बहुत है, बहुत है। और बोलो, आपका कोई जवाब है? आप अकेले पूछोगे क्या? पूछ लिया आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब नहीं देना। सवाल वो बोला जाता है जिसका कोई महत्व हो सवाल का। आप बोलो। सामने आया, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मेल नहीं हुआ है, आपको भी एक नए चेहरे आए, तो क्या आपके लिए चुनाव आसान? देखिए, नए चेहरे जो आए हैं, एक बात आप मानकर चलना, वो नए चेहरे बीजेपी लेकर आई है। तो बीजेपी जो नए चेहरे लेकर आई है, उनके लिए